सिर्फ जसप्रीत बुमराह के ही वर्कलोड की बात क्यों होती है, मोहम्मद सिराज की बात क्यों नहीं करता कोई? क्या उनका वर्कलोड नजर नहीं आता है? क्या वो जो कंटिन्यूस मैच खेल रहे हैं, 27 मैच खेले इंडिया ने जिसमें 24 मोहम्मद सिराज ने खेले हैं, लगातार ओवर डालता है लेकिन कभी कोई बात नहीं होती। भाई इंडिया और इंग्लैंड की सीरीज जब से शुरू हुई है तब से जसप्रीत बुमराह के वर्कलोड मैनेजमेंट की बात खूब हो रही है कि भाई बुमराह को 3 मैचेस खिलाइए, आराम से ओवर करवाइए, लंबे स्पेल्स मत करवाइए। इवन जब सीरीज शुरू भी नहीं हुई तब भी कोच गौतम गंभीर ने साफ कर दिया था कि बुमराह सिर्फ 3 मैचेस की प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे। हेडिंगली में मिली हार के बावजूद एजबेस्टन में बुमराह को आराम दिया गया क्योंकि आप चाहते थे बुमराह को जरूरी है वर्कलोड मैनेजमेंट। गनीमत यह रही कि दूसरा टेस्ट टीम इंडिया जीतने में सक्सेसफुल रही क्योंकि आपको सवाल नहीं, अगर इंडिया गलती से हार जाती बर्मिंघम में तो फिर बेटा पूछे जाते आपसे सवाल के क्या इतना वर्कलोड मैनेजमेंट जरूरी था कि देश छोड़ दिया आपने पीछे। लॉर्ड्स में फिर बुमराह लौटे लेकिन टीम की हार को नहीं टाल सके और इंडिया इस वक्त सीरीज में 1-2 से पीछे, यानी कि हम हार रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद बुमराह को आराम देने की बात हो रही है। हालांकि अब आराम नहीं दिया जाएगा क्योंकि ऑलरेडी आपके बॉलर्स इंजर्ड हैं, आकाशदीप अर्शदीप दोनों के। सीरीज दाव पर है, जस्सी खेलेंगे क्योंकि भैया आप हार गए तो गए बाहर, सीधी सी बात है। लेकिन अब बुमराह के वर्कलोड मैनेजमेंट हर किसी के दिमाग में है, तो फिर मोहम्मद सिराज के वर्कलोड मैनेजमेंट पर बात क्यों नहीं हो रही? नहीं, ये बात है ना, क्योंकि मोहम्मद सिराज ने तीनों के तीनों मैचेस खेले हैं, हर मैच की प्लेइंग 11 में रहे, वो इंडिया की तरफ से लीडिंग विकेट टेकर भी हैं इस सीरीज में, ये बात भी बेहतर है। बुमराह को एजबेस्टन में आराम दिया गया तो मोहम्मद सिराज ने वहां पर जीत की टीम को लीड किया, 7 विकेट चटकाए, आकाशदीप ने 10 विकेट चटकाए। लेकिन आप देखोगे बुमराह ने 2 टेस्ट मैच की 4 पारियों में कुल कितने ओवर फेंके हैं? 86.4 ओवर, यानी कि कुल 520 बॉल, 86.4 ओवर। वहीं सिराज ने 109 ओवर डाले हैं, यानी कि 654 बॉलें। सिराज बुमराह से इस सीरीज में 22 ओवर ज्यादा डाल चुके हैं। बुमराह ने अगर 12 विकेट निकाले तो सिराज के खाते में 13 विकेट हैं। जी हां, कहने का मतलब यह है कि सिराज इस सीरीज में बुमराह के बराबर या फिर उनसे ज्यादा ही असरदार साबित हुए, इतने कमजोर नहीं है। इसके अलावा उन्होंने जो प्रेशर बनाया उसकी भी बात कम होती है। रायन टेंडुलकर इंडिया के असिस्टेंट कोच है, उन्होंने क्लियर कहा था कि सिराज आप ना आंकड़ों पर मत देखो, वो उससे कहीं ज्यादा है। इस सीरीज में इंडिया की तरफ से सबसे ज्यादा ओवर फेंकने वाला बॉलर है। 3 मैचों में सिराज से ज्यादा ओवर सिर्फ 2 ही इंग्लिश बॉलर्स ने फेंके हैं कि ब्रायडन कार्स जिन्होंने 117 ओवर डाले हैं, दूसरे क्रिस वॉक्स जिन्होंने 121 ओवर डाले हैं। इन सब के बावजूद सिराज की बात ही नहीं होती है। हालांकि एक चीज जो रायन टेंडुलकर ने कही थी कि सिराज ना लोहे के जिगर वाला, शेर के जिगर वाला लड़का है और ये हमारी किस्मत है, ये हमारा सौभाग्य है कि मोहम्मद सिराज जैसा बॉलर हमारे पास है। अगर बात की जाए वर्कलोड की ना, तो 2024 की शुरुआत से टेस्ट में जसप्रीत बुमराह ने सबसे ज्यादा 453 ओवर डाले, लेकिन इनसे ठीक नीचे 423 ओवर के साथ मोहम्मद सिराज भी है। हर बड़ी सीरीज और बड़े मंच पर बुमराह के वर्कलोड की बात होती है, लेकिन महज 20 ओवर कम डालने वाले इस मोहम्मद सिराज की बात की, सिराज के वर्कलोड की, इसके कंट्रीब्यूशन की बात ही नहीं करता कोई। बुमराह टीम इंडिया के सबसे बड़े मैच विनर, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन आंकड़ों को देखकर यह भी कहना गलत नहीं होगा कि सिराज को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता दोस्त। जी हां, अगर आप 2023 के बाद से ओवर्स देखेंगे तो पैट कमिंस ने सबसे ज्यादा ओवर डाले हैं, फिर मिचेल स्टार्क आते हैं और फिर मोहम्मद सिराज ही आते हैं, उसमें बुमराह नजर नहीं आते हैं। फिर भी बात नहीं होती सिराज की। लेकिन अब फिलहाल तो वर्कलोड का तो पता नहीं, लेकिन क्रेडिट मिलना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आपकी अपनी क्या राय है वो आप कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो अगर आपको सही लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।